औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास हफ्तम 7th क्लास का सबक नंबर 7 चच्चा छक्कन ने तस्वीर टांगी, जिसके मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था पहले लेक्चर में। अब हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसकी मश्क है। मश्क पेज नंबर आप निकाल लें 44 और 44 पेज पे आप सवाल नंबर पहला देखें मश्क का। लेक्चर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स हम वो सवालात करेंगे जो आपके सबक से रेलिवेंट है, और हिस्सा ग्रामर हम लोग चौथे लेक्चर में लेकर चलेंगे ताकि आपको देखने और ढूंढने में आसानी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक खोलें, पेज नंबर 44, सवाल नंबर 1 है। और उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही मैं सवाल बोलूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प ये सबक था। एक आप कह लें कहानी ड्रामे की सूरत में था, और बड़े अच्छे से दिलचस्पी से आपने सुना भी होगा और ख़ुलासा भी किया, हम लोगों ने अल्फाज मानी किए। तो अब मैं जैसे ही सवाल बोलूँगी तो मुख्तसरन जवाब आप देंगे। आप अपनी कॉपी पेन साथ रखें। सवाल की रीडिंग हर लेक्चर में मैं बताती हूँ जब मश्क स्टार्ट होती है कि मैं बुक से सवाल बोलूँगी, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिएगा और मैं सिर्फ जवाबात की पॉइंट दे के कि किस अलिफ जुज़ उसका अलिफ बे जीम उस सवाल का कौन सा जुज़ है उसका जवाब आगे मैं लिखूँगी। तो सवाल नंबर 1 है आपका मश्क में से। सवाल नंबर 1, 10 झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो पहला इसका अलिफ जुज़ है। अलिफ जुज़ का जवाब मैं दूंगी चच्चा छक्कन ने तस्वीर टांगने की मुहिम कैसे शुरू की। चच्चा छक्कन ने तस्वीर टांगने की मुहिम कैसे शुरू की। चच्चा छक्कन ने शेरवानी उतारी। चच्चा छक्कन ने शेरवानी होता है लंबा कोट या कमीज, शेरवानी उतारी और सब लोगों को और बच्चों में काम तकसीम करके तस्वीर टांगने की तस्वीर टांगने की मुहिम शुरू की। ये सवाल नंबर अलिफ का जवाब था हमारे पास। सवाल नंबर बे है हमारे पास, घर वाले रुमाल किस लिए ढूंढ रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है रुमाल किस लिए ढूंढ रहे थे कि चाचा छक्कन जो है वो तस्वीर को मुख्तलिफ जावियों से जब देख रहे थे, तस्वीर उनके हाथ से गिरी तो उसके शीशे किरचियाँ हो गई थी। तो उस किरचियों का मुआयना करते हुए एक किरची उनके हाथ में लग गई, उसका टुकड़ा शीशे का, तो खून बहने लग गया। खून को रोकने के लिए वो रुमाल ढूंढ रहे थे। लेकिन जवाब हम इतना तफसील नहीं देंगे, तफसीलन नहीं, मुख्तसर जवाबात का मतलब होता है सवाल का जवाब हम टू द पॉइंट 2 लाइनों के अंदर अंदर जवाब दें। 2 से ज़्यादा लाइनों से कोशिश करें जवाब ना जाए। बे है इसका, बे का जवाब है चच्चा छक्कन घर वाले रुमाल क्यों ढूंढ रहे थे। चच्चा छक्कन के हाथ से तस्वीर गिरी। चच्चा छक्कन के हाथ से तस्वीर गिरने के बाद टूटे हुए शीशे की किरचियों का मुआयना करते हुए शीशा उंगली पे लगा और खून बहने लगा, खून निकल आया। खून के रोकने के लिए खून के
रोकने के लिए सब लोग रुमाल ढूंढ रहे थे। ये हमारे पास बे का जवाब आ गया। अगला सवाल है सवाल है शेरवानी कहाँ से मिली। वो पता है शेरवानी की जेब में अगर वो रुमाल था तो शेरवानी पूछ रहे थे शेरवानी कहाँ से मिली। जीम का जवाब है शेरवानी चचा जान की कुर्सी से मिली। जिस पर वो बैठे हुए थे। जिस पर वो बैठे हुए थे। चचा जान कौन सी शेरवानी चचा छक्कन की कुर्सी से मिली जिस पर वो बैठे हुए थे। ये जवाब है जीम का। जीम के बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास दाल। चच्ची जान ने चचा को खरी खरी क्यों सुनाई। जब उनके हाथ से हथौड़ी गिरती है तो वो क्या होता है बच्चे के पाँव पर लगती है और बच्चा चीख कर चिल्लाना या चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है तो चच्ची उन्हें खरी खरी सुनाती हैं। ठीक हो गया। चच्ची जान ने जवाब है दाल का। चचा जान के हाथ से चचा छक्कन ज़रूर लिखिएगा। चचा छक्कन के हाथ से हथौड़ा गिरा और बच्चे के पाँव पर लगा और बच्चा चिल्ला कर रोने लगा। इस पर चच्ची जान ने चचा को खरी खरी सुनाई। चचा छक्कन को खरी खरी सुनाई। ये जवाब हमारे पास दाल का आ गया। दाल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कमरे की दीवार की क्या हालत थी। आपको पता है कि वो बार बार जब कील उसके जाविये से देख के कील ठोकते तो वो प्लस्तर जो था वो उखड़ा हुआ था, नरम था प्लस्तर, तो वो कील के साथ साथ आधी हथौड़ी भी दीवार में चली जाती थी। तो दीवार पर यूँ लगता था जैसे दीवार पर निशानेबाजी होती रही है। कमरे की दीवारों की क्या हालत थी है जवाब कमरे की दीवारें यूँ हो रही थी जैसे कमरे की दीवारें यूँ हो रही थी जैसे निशानाबाजी होती रही है। सवाल नंबर है के बाद है सवाल हमारे पास वाओ। चचा छक्कन तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद सीधे किसके पास आए। चचा छक्कन तस्वीर का मार्का सर करने के बाद, मार्का होता है बहुत मुश्किल काम जिसको आप मार्का कह लें कि आप लिखें चचा छक्कन तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद। वाओ का जवाब है चचा छक्कन तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद सीधे गुड्डू के पाँव पर आए। यानी उसके पाँव में पहले चोट आई थी
तो जब वो तस्वीर लगा के उतरते हैं तो सबसे पहले वो फिर गुड्डू के पाँव पर आए। ये था सवाल नंबर वाव का जवाब हमारे पास। तो ये देखें जो बच्चा कौन था? गुड्डू। और गुड्डू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, गुड्डू यानी बच्चा। आगे सवाल नंबर, ये स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपने ये सारे अच्छे से लिख लिए होंगे। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आए। सवाल नंबर 2 है हमारा MCQs, जिसको आप बोलते हैं उर्दू में MCQs को हम लोग कसीरुल इंतखाबी सवालात भी बोलते हैं। और आप की क्लास तक उन्होंने लिखा हुआ है कि दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें, ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन हमने आपको 4 ऑप्शंस मिली होती हैं जिसमें से आपने दुरुस्त को टिक करना होता है। अपनी बुक अपने सामने रखें, अब कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें से स्टेटमेंट पढ़ूंगी और दुरुस्त वाली ऑप्शन को ऊपर लिखूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने उम्मीद करती हूँ कि सबक को जितने अच्छे से पढ़ा है तो आपने टिक कर लिया होगा। लेकिन टैली करें मेरे साथ और साथ पढ़ें भी दोबारा। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, बस हे तक है। अब देखिए कि पहली स्टेटमेंट आप मेरे साथ सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। चच्चा चिकन तिगनी का नाच नचाते, घर भर को, गली भर को, मोहल्ले भर को, शहर भर को। घर भर को, घर भर को। चच्चा चिकन क्या करते? घर भर को तिगनी का नाच नचाते, यानी उनको बहुत परेशान करते। तस्वीर लगाने का काम शुरू हुआ। पगड़ी उतार कर, शेरवानी उतार कर, कमीज़ उतार कर, ऐनक उतार कर, शेरवानी उतार कर, शेरवानी उतार कर। अब इसके जीम स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। तस्वीर लगाने के लिए ज़रूरत पड़ी मेज़ की, कुर्सी की, सीढ़ी की, जार की, सीढ़ी की। वो पता है ऊपर दीवार पे चढ़ने के लिए, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़ी सीढ़ी की। दाल है हमारे पास, दाल की स्टेटमेंट पढ़े। चच्चा छक्कन ने मीठे मंगवाई, किसको सबसे पहले भेजा था? गुड। किसको भेजा था आपने बता दी। इसमें जिसको भेजा था उसके अलावा उसके पीछे भी किसी को भेजा था कि उसे कहे कि मीठे लेके आए 2 इंच। चच्चा छक्कन ने मीठे मंगवाई 1 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की, 2 इंच की, 2 इंच की, 2 इंच की। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास। तस्वीर का टूटा शीशा चच्चा छक्कन को चुभ गया, अंगूठे में, उंगली में, बाजू में, पाँव में। उंगली में, उंगली में। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। अब आगे आप लोग आ जाएं मेरे साथ सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मानी वाज़िया हो जाएं। यानी जब हम कोई लफ्ज़ हमारे पास लफ्ज़ होता है उसको जुमले में इस्तेमाल करें तो आपको उस जुमले की समझ आ जाती है कि ये इस लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है। अल्फाज उन्होंने दिए हुए हैं, इधर ये क्या है, जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में, मैं डियर स्टूडेंट्स मैं मुख्तसरन सवाल लिख रही हूँ, आप अपनी बुक से देखें। जुमलों में इस्तेमाल करें। ये देखिए इधर हो गया अल्फाज और इधर हो गए जुमले। अब आप मेरे साथ जुमले लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है मुहिम। इसको मैं ज़रा कर दूँ ताकि कंप्लीट हमारे पास आ जाए। सवाल नंबर 3, जुमलों में, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सवाल नंबर 3 है हमारे पास। इधर आगे हमारे पास अल्फाज और इधर हमारे पास आगे जुमले। अब ये स्टूडेंट्स पहला लफ्ज़ देखिए आप क्या है? मुहिम। आज से हम लोग
शजरकारी, शजरकारी होती है दरख्त लगाना। आज से हम लोग शजरकारी की मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं। मुहिम के बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास तकसीम करना। चच्चा छक्कर ने, मैंने बोला था डियर स्टूडेंट्स के कोशिश करते हैं कि जुमलों को हम लोग जो सबक हमने जिस सबक में से हम अल्फाज जुमले लिख रहे हैं उसी सबक में से हम लोग जुमले निकालें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तकसीम करना, चच्चा छक्कर ने तस्वीर टांकने के लिए सब बच्चों में काम तकसीम कर दिया। अगला है हमारे पास ज़ाविया। चच्चा छक्कन तस्वीर लगाते हुए दीवार को हर ज़ाविये से नाप रहे थे। ज़ाविया, चच्चा छक्कन तस्वीर लगाने के लिए दीवार को हर ज़ाविये से नाप रहे थे। या चच्चा छक्कन तस्वीर लगाने से पहले तस्वीर को हर ज़ाविये से देख रहे थे। चच्चा छक्कन अपनी गलतियों पर ज़रा बराबर शर्मिंदा ना हुए। शर्मिंदा, चच्चा छक्कन अपनी गलतियों पर शर्मिंदा ना होते। अगला वर्ड है हमारे पास चुभना। गुलाब का फूल तोड़ते वक़्त अहमद के हाथ में कांटा चुभ गया। चुभना, गुलाब का फूल तोड़ते वक़्त अहमद के हाथ में कांटे चुभना शुरू हो गए। गुलाब का फूल तोड़ते वक़्त अहमद के हाथ में कांटे चुभना शुरू हो गए। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास मुआयना। डॉक्टर ने मरीज़ का बहुत एहतियात से मुआयना किया। मुआयना, डॉक्टर ने मरीज़ का ध्यान से मुआयना किया। ये स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 भी हम कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मश्क में ये सवाल पहले 3 थे जो सबक से रेलिवेंट थे वो बच्चों ने ख़ुद से भी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे और मेरे साथ टैली भी कर लिए होंगे। सबक बहुत अच्छे से, लेक्चर भी सुन रहे हैं आप लोग और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हिस्सा ग्रामर जो होगा हमारा इस सबक का वो हम अपने लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपनी कॉपियों पे सब कुछ करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से काम कर रहे होंगे। थैंक यू।